सूचना देनी थी पत्रकारों को। नेता प्रतिपक्ष 2 दिन पहले पटना आए, महीनों से गायब थे। सत्र चला, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जैसे लगता है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए। लगता है फिर 7-8 महीने पहले वाले चुनाव में जो दोहरा इतिहास जो था उनका 98% उम्मीदवारों के जमानत जब्त का, लगता है वो इतिहास फिर से दोहराने वाले हैं, जिस तरह की भाषा उनके मुंह से निकल रही है। इसके पहले भी हमारे नेता के बारे में बहुत सारी बात बोल चुकी कि हमारी पार्टी 25 सीट से ज्यादा लाएगी तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। तो किस मुंह से अभी उपचुनाव लड़ रहे? और विपक्ष के नेता सदन से भी गायब, प्रत्याशी को सिंबल दे देते हैं, 2 दिन पहले आकर उनका रोड शो करते हैं। और एक तो नेता प्रबंधन के तौर पे पूरे देश में कहीं तृणमूल के लिए करेंगे, तो कहीं कांग्रेस के लिए करेंगे, तो कहीं किसके लिए। जिनका प्रबंधन चुनाव का काम है, वो बांकीपुर जनता के लिए क्या कर पाएगा। यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी साहब, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष जी, नेपाल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, रालोद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण जी। आज के दिन हम लोग विषय सब अवगत हो गए। प्रचार का अंतिम तारीख है और लगातार हम लोग भी नामांकन के समय से क्षेत्र के दौरान हैं। एक तो बांकीपुर का सीट लगातार अस्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके पूर्व में जनसंघ के पक्ष में लगातार रहा है। और उपचुनाव जो हो रहा है, जनता यहाँ 5 वर्षों के लिए वोट दी थी। 5 वर्ष अभी बीता नहीं है, 1 वर्ष हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के गौरव हुआ, सौभाग्य हुआ पूरे बिहार का कि देश की इतनी बड़ी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी भी कोई बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से नहीं होते थे। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी का बिहार का एक गौरव हुआ कि बिहार के लाल और बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद चुनाव हो रहा है। कितना विकास हुआ है। हम लोग तो इसी इलाके के रहे हैं, वोटर भी रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय से राजनीति करके आज हम लोग यहाँ पर हैं। चारों तरफ इलाका के लोगों से बात हो रही है। कल भी हम लोग जो थोड़े रोड शो में इतना उत्साह उमंग कार्यकर्ताओं में देखा नहीं गया था। और एक ऐसा कार्यकर्ता के पक्ष में उत्साह है, इसलिए है तो कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष रहा है, एक कार्यकर्ता को जब टिकट मिलता है किसी भी पार्टी से, तो उस पार्टी के सारे लोग कहीं से कोई विरोध प्रकट नहीं होता है। तो पहली बार एनडीए के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इतने प्रसन्न हैं एक गरीब कार्यकर्ता को जो बूथ अध्यक्ष था और बूथ अध्यक्ष को पार्टी ने टिकट दिया विधायक बनने का। तो काफी उत्साह है। आज विधायक बनेंगे नीरज सिन्हा जी, तो उनसे कार्यकर्ता मिलते रहेगा। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव आपस में लड़ रहे हैं जन स्वराज से, अब वो देश भर के मैनेजर है चुनाव लड़ाने का। अब वो मैनेजरी करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक में जो कोई दिग्भ्रम किया गया था आज के 5-7 दिन पहले, कहीं नहीं है। कल रोड शो में ही नहीं, रोज हम लोग सुबह शाम सारे लोगों से बात कर रहे हैं। कितना उत्साह है कि जितना मतों से माननीय नितिन नवीन जी चुनाव जीते थे, उससे ज्यादा मतों से चुनाव जीते ने। पूरा एनडीए टेक्ट है, सारे लोग उत्साह है। कहीं से किसी तरह का विरोध पहली बार ऐसा देखे हैं कि कार्यकर्ता के नाम पर कहीं सा विरोध नहीं है।
इसलिए हमारे देश के सभी माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जो इन्होंने बिहार में कितना कार्य किया, जितना देख रहे हैं डबल डेकर से लेके मेरिन ड्राइव से लेके सारा रोड से लेके पटना में लोग आता है, हम लोग के साथ ही पार्टी में कहीं भी तो बात अक्सर चकित होकर देखता है, भुला जाता है पटना में कि कहाँ पटना था, 2005 के पहले कहाँ था, कहीं पटना गया से पहुंचता था 6 घंटा में 7 घंटा में, कहीं लाइन ऑर्डर नहीं था, और पटना क्या हो गया, चारों ओर भूल भुलिया में। इसलिए इतना विकास जबरदस्त रूप से हुआ है। इसलिए जनता चाहती है कि विकास के रुके नहीं, विकास की गति और तेज होगा, क्योंकि यहाँ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसलिए हम लोग इस बात के लिए मन ही नहीं बनाए हैं, चारों जनता में यह देख रहे हैं कि भारी बहुमत से हम लोग इस सीट को जीतेंगे और 3 तारीख को जो रिजल्ट होगा उस दिन दूसरे दल के लोग पुनः 4 वर्षों के लिए भुला जाएंगे बिहार में कि बिहार में कोई चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। इसलिए धन्यवाद। जो जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एनडीए समर्थित प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो हुआ, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, गठबंधन दल के सभी नेताओं ने का जो रोड शो हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व था। जिस तरह बांकीपुर की जनता सड़क पर उतरकर एक जनसैलाब के तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दे रही थी, शुभकामनाएं दे रही थी, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को भारी जन समर्थन प्राप्त है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के उस रोड शो में स्पष्ट झलक दिखाई पड़ रही थी कि कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और 5 बार से जो विधायक रहे बांकीपुर के, कैसे उनका घर घर से संबंध है। बांकीपुर में जो विकास का काम हुआ है उनके माध्यम से वो दिखाई पड़ रहा है। इस रोड शो में स्वतः लोग बोल रहे थे, आज बांकीपुर का परिदृश्य बदल गया है। और भी दल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। नेता प्रतिपक्ष 2 दिन पहले पटना आए, महीनों से गायब थे। सत्र चला, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जैसे लगता है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए। फिर 3-4 दिन रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं। इसलिए उनको भी बिहार की जनता गंभीरता से अब नहीं लेती है। एक और दल है जिनका पिछले विधानसभा चुनाव में 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। उनकी जो भाषा 2 दिन से निकल रही है, 2-3 दिन से स्पष्ट उन भाषा में बौखलाहट नजर आ रहा है। जैसे लग रहा है चुनाव से भाग रहे हैं, आत्मसमर्पण करने के मुद्रा में है। लगता है फिर 7-8 महीने पहले वाले चुनाव में जो इतिहास जो था उनका 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त का, लगता है वो इतिहास फिर से दोहराने वाले हैं। जिस तरह की भाषा उनके मुंह से निकल रही है। उन्होंने 200 करोड़ के आसपास का अपनी और अपनी पत्नी का नॉमिनेशन में शपथ पत्र में दिया है, और वो आज गरीब और मजदूरों के मसीहा बनने की बात कर रहे हैं। जिनके खाते उत्तर प्रदेश में, जो अपने आयकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आयकर भर रहे हैं, क्योंकि आयकर का हिस्सा उस राज्य के विकास में भी आता है, और वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए और भी हमारे गठबंधन दल के नेता जो है अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित हमारे प्रत्याशी हैं, वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से वहां के समर्थन से दिखाई पड़ रहा है। जी, अब मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ
जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय विधायक आदरणीय उमेश कुशवाहा जी से कि वे आज के इस प्रेस को संबोधित करें। धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सलावगी जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, हम के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी और आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आलोक सिंह जी, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता दानिश कुमार साहब, मंचासन सदस्य सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, छायाकार शक्ति ये अभी एआई का वीडियो और ओरिजिनल वीडियो दूसरे क्लास के बच्चे भी हम समझते हैं। इसके पहले भी हमारे नेता के बारे में बहुत सारी बात बोल चुकी कि हमारी पार्टी 25 सीट से ज्यादा लाएगी तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। तो किस मुंह से अभी उपचुनाव लड़ रहे हैं? ऐसे लोग के नोटिस आप लेते हैं, खुद सोचिए। इस तरह की आप हमारे नेता दिन प्रतिदिन हर दिन यहाँ उपचुनाव को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। हम नेता को कार्यकर्ता से बुला के, पार्टी के नेता से बुलाकर बात कर रहे हैं, और बात करके अभी तो उन्होंने कहा है कि जब सदन चल रही है दिल्ली में तो सदन छोड़ के पटना बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हम जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता बांकीपुर का तब तक के पटना नहीं गए। तो हमारे नेता के बारे में इस तरह की अपमानित शब्द बोलना है, अपमान करना, अपमान करना ही तो बराबर नहीं। आप वैसे लोग, चलिए जनता सबक सिखाएगी सब। अरे इस पर क्या लीजिएगा, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि 25 सीट वाली बात प्रशांत किशोर ने कही, नीतीश कुमार ने भी कभी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं आएंगे, हुआ ना, आए ना। अरे अभी जान लीजिए, वीडियो पे जो कह रहे हैं वो कि हम उम्मीदवारी वापस ले लेंगे, साबित कर दीजिए। वही प्रस्तुत कर देना, उनके पास तो मीडिया है, प्रस्तुत कर दे। यदि आप कहते हैं कि एआई है तो प्रस्तुत करें कि क्या सबूत है आपका, क्या बात कर रहे हैं। इस तरह के हम लोग भी, आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, आप खुद समझते हैं ये सब इस तरह के अपमान है। जनता तो सबक सिखाएगी, जनता पूरा सबक सिखाएगी। सर जनता ने मन बना लिया है, पहले से भी एनडीए के पक्ष में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता मतदान करते आए हैं, और इस बार अपना जनता जो है अपना रिकॉर्ड को तोड़ते हुए खुद को रिकॉर्ड कायम करेगा। धन्यवाद। हमारी सरकार, हमारे नेता सब लोग विकास की बात करते हैं, और विकास के लेकर हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है। हम लोग जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो 30 तारीख को मतदान होगा उसमें बिहार के विकास के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास धारा को मजबूत करने के लिए बांकीपुर की जनता एक एक जनता वोट देगी और भारी अंतर से चुनाव जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। प्रचार की अंतिम तिथि है शाम को 6 बजे। ये लड़ाई सीधा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मुहर लगाने का है, और मुहर लग चुका है। 2005 के पहले जो पटना की स्थिति थी, जिस बांकीपुर विधानसभा का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के द्वारा और एनडीए सरकार के द्वारा जो बांकीपुर विधानसभा का जो विकास हुआ है, जैसे मैरीन ड्राइव को लोग अब भारत के स्तर पर देखते हैं कि पटना का मैरीन ड्राइव, ऐसे कई हजारों करोड़ की योजना, और ये सरकार साफ जनता के विकास और सबका साथ सबका विकास सोचती है। कुछ लोग तो मीडिया में बेवजह का, और विपक्ष के नेता सदन से भी गायब, प्रत्याशी को सिंबल दे देते हैं, 2 दिन पहले आकर उनका रोड शो करते हैं। और एक तो नेता प्रबंधन के तौर पे पूरे देश में
कहीं त्रिभुज के लिए करेंगे तो कहीं कांग्रेस के लिए करेंगे तो कहीं किसके लिए। जिनका प्रबंधन चुनाव का काम है वो बांकीपुर जनता के लिए क्या कर पाएगा। इसलिए एनडीए गठबंधन के तरफ से अभी 2025 में 5 पार्टी का गठबंधन था और 5 पांडव। पूरे बिहार में 202 सीट और उसमें एक बांकीपुर विधानसभा था जिसमें 51,000 मतों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीते थे। और जनता को पूर्ण विश्वास है कि एनडीए सरकार में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए हमारे पार्टी के तरफ से भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से, जीतन मांझी जी के तरफ से, चिराग पासवान जी के तरफ से, 5 पार्टी के कार्यकर्ता। और देख लीजिए ये एनडीए गठबंधन में ही हो सकता है कि कोई मंडल अध्यक्ष को प्रत्याशी विधानसभा का बना दे। भाजपा जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और नीरज सिन्हा के प्रत्याशी बनने से भी पूरे 5 पार्टी के कार्यकर्ता में गजब उत्साह है। कल हम लोग रोड शो में थे, एक मिसाल की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे थे, छत से ऊपर से उनका अभिवादन कर रहे थे, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में पिछले 30 वर्षों से वैसा कोई घर नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि 30 जुलाई को 51,000 जो मत मिला जीत हुई थी उससे भी ज्यादा इस बार नीरज सिन्हा को भारी मतों से बांकीपुर की जनता चुनाव जिताए और किसी के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो अपने बड़े बड़े नेता जो हमारे विश्वकर्मा बिहार के कहे जाने थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके बारे में लोग कहता है कल अपील को कि ये फर्जी है, शर्म आना चाहिए वैसे लोगों को कि जिनका नमक खा के भी उनको अगर नमक की शरीयत ना माने तो ये बिहार की जनता है, ये बिहार की धरती है, यहाँ दिल से राजनीति होता है, ठगने वाले को कोई नहीं चाहेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सभी मीडिया के हमारे साथी सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और हम लोग लगातार बांकीपुर में आना जाना है और कल रोड शो। इससे पहले हम तो चर्चा भी नहीं करना चाहते, एक व्यक्ति की चर्चा इतना हो रही है जो तरह तरह का बात करते थे, लेकिन पूरे बिहार में जैसा कि बताया गया मंच से कि 98% उनके कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, तो चर्चा में है ही नहीं है। अरे वो 5,000 के नीचे से बढ़ जाएंगे, आप आने दीजिए 3 तारीख। वहां कोई लड़ाई नहीं है। बांकीपुर के लोग, कल हम रोड शो में थे, देख रहे थे किस तरह से वहां के लोगों की आंखों में चमक थी। और वो तो नितिन नवीन जी जो उस क्षेत्र के लाल और उस क्षेत्र का बेटा, इतने बड़े वर्ल्ड की सबसे बड़े पार्टी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये गौरव बिहार के लिए गौरव की बात है और बांकीपुर के लिए तो गौरव की बात है ही। और उनका एक अपनत्व है। हम देख रहे थे छोटा छोटा बच्चा, बुजुर्ग, महिला किस तरह से एक दूसरे से वो बात कर रहे थे, इशारों में दुआ सलाम आदाब हो रहा था, तो एक रिश्ता दिख रहा था, पारिवारिक रिश्ता। वहां लड़ाई नहीं है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मात्र औपचारिकता है। और आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी 2 कार्यक्रम है, एक चांदपुर भेला में है 4 बजे और दूसरा में 5 बजे है। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी भी आएंगे और आज आखिरी जो चुनाव का 6 बजे तक का समय है उसके बाद कार्यक्रम। और मैं कह रहा हूं कि लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा कि इस बार बांकीपुर के देवतुल्य जनता एक ऐतिहासिक निर्णय लेगी, बड़े लंबे अंतराल से नीरज कुमार जी को चुनाव जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रेस वार्ता में मेरे बगल में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह राउत जी,
मंच पर विराजमान जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार सिंह जी और दानिश इकबाल जी जो